नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षक चुने गए। देश भर के कुल मिलाकर 50 शिक्षकों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में 5 सितंबर को ये सभी सम्मानित होंगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। कैमूर जिले के न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी के प्रभारी प्रधानाध्यापक सिकेंद्र कुमार सुमन को पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं मधुबनी के गंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की सहायक शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी भी चयनित हुई है। बिहार से शिक्षा विभाग ने 6 शिक्षकों की अनुशंसा की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहायक शिक्षिका है मीनाक्षी, जिन्हें सम्मानित करना है और इसके लिए तैयारियां भी की जा चुकी है। दिल्ली में ही इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और यहीं पर इन दोनों ही बिहार के शिक्षकों को सम्मान पूर्वक सम्मानित किया जाएगा। तो पटना से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से शिक्षा विभाग ने 6 शिक्षकों की अनुशंसा की थी, जिसमें से 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। एक शिक्षिका मीनाक्षी हैं और दूसरे सिकेंद्र कुमार सुमन को चयन किया गया है ताकि उन्हें ये सम्मान दिया जा सके। और जमुई से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रात में ही दिव्यांग सीमा के घर पहुंचे हैं अधिकारी और दिव्यांगजन कोषांग के सहायक निदेशक पहुंचे सीमा के घर। आपको बता दें कि सीमा को मिलेगा नया आर्टिफिशियल पैर। तो जिला प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है। पहले आर्टिफिशियल पैर दिया गया था, लेकिन उसके छोटे हो जाने से उसे काफी परेशानी हो रही थी। सीमा की परेशानी पर न्यूज 18 ने खबर दिखाई और इस खबर का असर भी हो गया है। जमुई से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रात में ही दिव्यांग सीमा के घर पहुंचे अधिकारी और आपको बता दें कि दिव्यांगजन कोषांग के सहायक निदेशक सीमा के घर पहुंचे और उसे आर्टिफिशियल पैर जिला प्रशासन देगी, इसकी जानकारी दे दी गई है। पहले भी हालांकि उसे आर्टिफिशियल पैर दिया गया था, लेकिन क्योंकि उसका हाइट बढ़ गया और इस वजह से उसका वो पैर छोटा हो गया, उसे काफी परेशानी हुई और इसे लेकर के न्यूज 18 बिहार झारखंड ने एक खबर दिखाई, जिस खबर का बड़ा असर हुआ है। और अपने हौसलों से चुनौतियों को पछाड़ने वाली नन्ही सीमा मदद की बाट जो रही थी। न्यूज 18 की पहल पर सीमा को मदद मिली है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये है सीमा। कुछ याद आया? हाँ, फतेहपुर गांव की रहने वाली 10 साल की वही सीमा जिसने हादसे में अपना एक पैर गवा दिया था। न्यूज 18 ने पहल की तो मदद भी मिली, आर्टिफिशियल पैर भी लग गए। लेकिन 2 साल बाद सीमा 12 की तो हो गई, लेकिन उसकी परेशानी भी उम्र के साथ साथ बढ़ गई है। परेशानी उम्र के साथ उसकी बढ़ती लंबाई ने भी बढ़ाए हैं और उन आर्टिफिशियल पैरों को छोटा कर दिया। बाकी की बात सीमा खुद बता रही है। पहनते तो दर्द करता है। तो स्कूल कैसे जाती हो? स्कूल जाती हैं हिला पिंक। तो दिक्कत हो रही है चलने फिरने में? हाँ। तभी फुदुक फुदुक कूद कूद कर ही जा रही हो एक ही पैर पे? हाँ। अच्छा, पढ़ना क्यों चाहती हो? पढ़ के सब बच्चों को पढ़ाएं। टीचर बनना चाहती हो? अब स्कूल जाना ही है? हाँ। माता पिता भी परेशान हैं। आंगन में एक पैर से चिड़ियों की तरह फुदकती बेटी सीमा को देखकर उनका मन भी भारी हो जाता है, क्योंकि वो इंसान है। इतने ना पैसे हैं और ना पहुंच कि कुछ कर सके। मदद के हाथ सीमा के पैरों के लिए आज भी फैले हुए हैं। आसानी से मैं चल नहीं पाता, छोटा हो गया पैर। हाँ। तो सोच रहा है कि हमको लगवा दो, तो हम कमाएंगे तभी लगवाएंगे। अच्छा, तो क्यों नहीं? तो हम लोग तो कमाने खाने में रह जाते हैं। हाँ। तो कैसे होगा? अच्छा, ई रिक्शा मिला था उसको? रिक्शा मिला था? उसको सब खत्म हो गया टैक्सी। और साइकिल भी मिला था, वो सब क्या हुआ? सब खत्म हो गया।
सब खत्म हो गए तो बनवाए नहीं आप? तो सब पैसा रहेगा तब ना बनवाएंगे। हम तो कमाने बच्चे को तो खिलाने रह जाते हैं। छोटा हो गया पर अब अभी जा नहीं पाएगा बच्चा लोग। अभी पिछुल है तो पिछुल में जाएगा तो नहीं गिरेगा, तो इसलिए अभी नहीं आई खाना जाना दे रही है उसको, बेटी नहीं जा पाएगी। तो स्कूल जाना जरूरी है? हाँ जाना जरूरी है। क्यों? पढ़ेगा अपन कैसे करके खाएगा, हमको क्या करेगा। सीमा अपने सपनों तक पहुंचना चाहती है, लेकिन इस हालात में वो हिम्मत हार जाती है, फिर खड़ी होती है और फिर एक बार असहाय हो जाती है। न्यूज़ 18 एक बार फिर से सीमा की आवाज बन रहा है, ताकि सरकारी मदद उसके पैर बनकर उसे कामयाबी के रास्ते पर चलने में उसकी मदद करे। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। और पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना से इनकम टैक्स अधिकारी संतोष कुमार की गिरफ्तारी का ये मामला सामने है। वहीं आज सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। बता दें आपको कि रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 10 लाख रिश्वत लेने के आरोपी हैं संतोष। आपको बता दें कि मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी भी की और छापेमारी में कई दस्तावेज और सामान भी बरामद हुए हैं। सीबीआई का एक्शन और ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। टैक्स अधिकारी संतोष कुमार की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला, जहां आज सीबीआई कोर्ट में उनमें पेशी होनी है उनकी, और रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 10 लाख रिश्वत लेने का आरोप है संतोष कुमार पर और मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी भी की और छापेमारी में कई दस्तावेज और सामान बरामद हुए। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बहुत बड़ी कार्रवाई, पटना टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुजफ्फरपुर में बड़ी छापेमारी हुई है। प्रतिबंधित ड्रग मिथिन एम्फेटामाइन जब्त किया गया है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पूर्वी चंपारण का रामाकांत दास और इम्फाल का संजीव साहू गिरफ्तार हुआ। मणिपुर से मोतिहारी ये ड्रग्स ले जाया जा रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब्त ड्रग की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पटना से ये बड़ी खबर, पटना टीम की बहुत बड़ी कार्रवाई। और इसी बीच अरवल से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेशी शराब लोड पिकअप वैन जब्त किया गया है। गाड़ी का ड्राइवर भी इसमें गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना ले जा रही थी शराब की खेप, वहीं NH 139 से ये पूरा बरामद किया गया है। अरवल से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। विदेशी शराब लोड पिकअप वैन को जब्त किया गया और इसके साथ ही गाड़ी के ड्राइवर की भी गिरफ्तारी हो गई है। उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं पटना ले जा रही थी ये शराब की बड़ी खेप। आपको बता दें कि NH 139 से ये मामला सामने आया है। और कास्ट सर्वे को लेकर देश भर में सियासत गर्मा रही है। कांग्रेस आरजेडी तो देश भर में जातीय गणना कराने की मांग कर रहा है और अब एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इसकी मांग कर सियासत को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। देश भर में जातीय गणना कराए जाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। एनडीए के सहयोगी एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इसकी मांग दोहराई है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। जेडीयू ने भी स्टैंड साफ करते हुए कहा कि बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये तय केंद्र सरकार को करना है कि पूरे देश में कास्ट सेंसस कब तक कराया जाए। लेकिन उस समय इंडी गठबंधन के लोगों को तो एहसास हुआ नहीं कि नीतीश कुमार जी ने करके दिखा भी दिया। अब स्वाभाविक रूप से यह सवाल कांग्रेस पार्टी भी अब उठा रही है। अब तो बहुत विलंब हो गया। हम लोगों ने चुनाव के पहले ही इस सवाल को उठाया था। अब चिराग पासवान जी ने उठाया तो उनकी पार्टी का अपना नजरिया है, वो उठा सकते हैं। ये तो धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि जातीय जनगणना जो पूरे देश में होना चाहिए।
होना ही चाहिए। बिहार से शुरू किया उन्होंने और पूरे देश में होना चाहिए, मांग तो उनका है ही, और चिराग जी ने मांगा है तो सही है, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि जातियों की स्थिति की सही जानकारी लोगों को मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही बात कहा और इसके लिए उनको भारत सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार केंद्र सरकार से जातीय गणना कराने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच अब एनडीए के सहयोगी दल भी कास्ट सर्वे कराए जाने की बात सार्वजनिक तौर पर रख रहे हैं। ऐसे में इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कास्ट वाली सियासत जोर पकड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, संजय कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जातीय गणना की मांग की है। जातीय गणना के समर्थन में बयान दिया है। चिराग के बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने हमला बोला। मान बने हुए हैं जिसके, उसकी विचारधारा तो मनुस्मृति को मानती है, उसकी विचारधारा तो आरएसएस और भाजपा की है, उसकी विचारधारा पिछड़े अति पिछड़े दलितों के खिलाफ विचारधारा, तो उसके साथ रह करके वो क्या करेंगे? तो इसका मतलब है कि वो हिपोक्रेसी के शिकार है। बढ़ते अगली खबर की ओर, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा हमला बोला है। पुल गिरने की घटना पर सरकार को दोषी ठहराने पर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मंदिर में चलकर मेरे साथ कसम खा लें कि आरजेडी के लोग भ्रष्टाचारी नहीं हैं। 1 से 2 महीने में वो महागठबंधन सरकार में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा करेंगे। राजस्व मंत्री आलोक मेहता की फाइल को मुख्यमंत्री ने रोका था। राजस्व विभाग में आरजेडी की बड़ी दुकानदारी चल रही थी। हमने तो कहा था कि जो पूल मंत्री थे वो मंदिर में चल के कसम खा, आप लोग तो वह कसम खिलवाते नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो बोल रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलिए कि मंदिर में चल के कसम खा लें कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप तो बता रहे हो, आपका एक बार ले चलिए ना मंदिर भाई। हम इतना आसान शर्त हमने रखा है कि मंदिर में चल के कसम खा लें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं हैं। हम तो राजस्व मंत्री अभी हैं, हमारे पहले आलोक मेहता जी थे। आलोक मेहता जी के फाइल को मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया था। राजस्व विभाग में भी दुकानदारी चला था। नैतिक पतन इनका है, इनको कुछ बोलने का हक नहीं है। शर्म आना चाहिए इनको, क्योंकि चारा से लेके और क्या क्या बाद में किए हैं तो बाद में अभी पता चलेगा। 1-2 महीना में सबको पता चल जाएगा। बहुत बड़ा घोटाला का मामला सामने 1-2 महीना में आपको आ रहा है। इन लोगों ने जो धंधा किया है वो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। एसबीआई मेन ब्रांच से पुलिस ने शराब के नशे में चीफ असिस्टेंट के पद पर तैनात संजीव कुमार बाबा को पकड़ लिया है। उनकी ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराई गई तो शराब पीने की पुष्टि हुई। बता दें आपको कि संजीव पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं और बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में रहते हैं। उनके मुंह से शराब की बदबू आने के बाद कर्मचारियों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और इसके बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस पहुंची और पकड़कर उन्हें थाने ले गई। आपको बता दें कि गांधी मैदान थाना अध्यक्ष ने यह बताया कि जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रशांत किशोर का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने जनसुराज ज्वाइन कर लिया है। जनसुराज में उन्हें खुद प्रशांत किशोर ने शामिल कराया। प्रशांत किशोर ने इस दौरान देवेंद्र यादव की जमकर तारीफ की है। प्रशांत किशोर के निशाने पर एक बार फिर तेजस्वी यादव रहे। तेजस्वी के क्राइम बुलेटिन पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तंज कसते हुए कहा कि वो जातीय गणना के पक्ष में है, लेकिन जातीय गणना समाज के सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। बुलेटिन निकाल रहे हैं, क्राइम बुलेटिन। बिहार में कितने मर्डर? भाई देखिए ऐसा है, मैंने कल भी कहा 2 दिन पहले, तेजस्वी यादव जी अगर लॉ एंड ऑर्डर पर बोलें, तेजस्वी यादव विकास पर बोलें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। उन लोगों को अपना विषय चुन लेना चाहिए। जाति पर बोलें, रंगदारी पर बोलें, इन सब चीजों में बोले तो ठीक लगता है। अब लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी के लोग ज्ञान देंगे तो अभी भाई 6 महीना पहले तो यही उप मुख्यमंत्री थे, तब तो उनको लॉ एंड ऑर्डर खराब यहाँ नहीं दिख रहा था, तब शराब माफिया नहीं दिख रहा था। आज फिर अगर नीतीश कुमार पलटी मारकर उनके साथ सरकार बना लें
तो फिर उनको बिहार में सब अच्छा दिखने लगेगा। जातीय गणना को लेकर क्या कहेंगे? अरे भाई 1 लाख बार कह चुके हैं, जातिगत जनगणना के पक्ष में है। कोई पेनेसिया, कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि जातिगत जनगणना कर दीजिएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। पुल गिरने की घटना पर सरकार को दोषी ठहराने पर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मंदिर में चलकर मेरे साथ कसम खा लें कि आरजेडी के लोग भ्रष्टाचारी नहीं है। 1 से 2 महीने में वो महागठबंधन सरकार में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा करेंगे। और राज्यसभा के लिए मनन कुमार मिश्र और उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और बीजेपी उम्मीदवार मनन कुमार मिश्र ने कहा कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। मनन कुमार मिश्र ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में कोई गड़बड़ी है ही नहीं, थोड़ी बहुत चूक कुछ भी गड़बड़ी है उससे सुधार कर लिया जाएगा। जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो समाज के तमाम वर्ग के मुद्दों को राज्यसभा के भीतर उठाएंगे। है उसमें थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है, जिसको हम लोग न्यायपालिका से, सरकार से मिलके एक बढ़िया समन्वय बना के काम करेंगे, ताकि किसी को कोई शिकायत कॉलेजियम सिस्टम से, जजेज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत ना रहे। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, वो इसीलिए दी है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे, एक अच्छा समन्वय रहे। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार ने जो जिम्मेवारी या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसको बखूबी निभा। आज ज्ञापित करते हैं और यह जो अवसर मिला है सदन में उन सवालों को फिर से मजबूती से उठाने का, जिन सवालों को हम पहले भी उठाते रहे हैं, जिसमें शामिल है बिहार जैसे राज्यों के लिए शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, और जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग या सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का जो रास्ता बंद है, उस रास्ता को फिर से कैसे खोला जा सके, इन तमाम सवालों पर हम पहले से बात करते रहे। सदन में जाकर इन सवालों को फिर से उठाने का एक बड़ा अवसर मुझको। राज्यसभा के लिए मनन कुमार मिश्र और उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचित होने के बाद मनन मिश्र सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। मनन मिश्र ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और दिलीप जायसवाल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मौका दिया है, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं दिलीप जायसवाल ने कहा कि मनन कुमार मिश्र और उपेंद्र कुशवाहा के अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। हमें बहुत आपको बताते हुए गर्व भी हो रहा है और खुशी भी है कि जो 2 कैंडिडेट राज्यसभा सांसद के रूप में गए हैं, बहुत ही अनुभवी और समाज के सेवा में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। श्री मनन कुमार मिश्र जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे अनुभवी व्यक्ति जब वहां जाएंगे तो पार्टी और जो हमारी विचारधारा है उसको सदन के माध्यम से संविधान के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे राज्यसभा का सदस्य होने के नाते पार्टी का और देश की सेवा करने का एक अवसर दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला और कहा कि यदि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, ये लोग कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे। मांझी के बयान को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने हास्यास्पद बताया। उमर अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो और लोग हों, सब पाकिस्तान परस्ती स्टेटमेंट देते हैं। कांग्रेस का अलायंस हो गया है तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का अलायंस कुछ मुद्दों पर हुआ होगा और वो मुद्दा है कि 370 लाना चाहेंगे या कश्मीर
को पाकिस्तान में मिलाने के लिए जो उन लोगों का मुद्दा है उसके अनुसार काम करेंगे। इससे तो हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती है, और वो भी भारत सरकार के मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने जो बातें कही वो किसी के गले से नीचे उतरेगी नहीं। और कश्मीर जो आज भारत का अंग है उसमें उस परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।